इन दिनों पूरे बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी चुनाव लड़ने वाले भावी प्रत्याशी भी लगातार अपने अपने जनता के बीच अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना प्रारंभ कर चुके हैं। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं छपरा जिला के अमनौर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत है कोरेया, जहां पर एक युवा भावी मुखिया प्रत्याशी का चर्चा इन दिनों काफी सुर्खियों में है, जिनका नाम है अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार जी मुखिया प्रत्याशी के तौर पर कोरेया ग्राम पंचायत के जनता के अदालत में रहेंगे। हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव काफी करीब आ चुका है और इसी साल में पंचायत का चुनाव होना है। इस बार कोरेया ग्राम पंचायत में चुनावी मुद्दा क्या होगा और किन किन मुद्दा के साथ ये जनता के अदालत में जा रहे हैं। अभिषेक जी काफी युवा हैं और काफी चर्चा का केंद्र भी आपके कोरेया ग्राम पंचायत में हो गया है जब से आप यहाँ मुखिया प्रत्याशी का घोषणा किए हैं। क्या मुद्दा इस बार रहेगा कोरेया ग्राम पंचायत में चुनाव को लेकर के? जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद जो आप हमारी बातों को हमारे पंचायत की जनता तक पहुंचाने का मौका दिए हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और रही बात मुद्दा की, तो देखिए मुद्दा सबसे पहले स्वास्थ्य होगा, शिक्षा होगा और हमारी पंचायत को, हमारी मांग है कि हमारी पंचायत को आदर्श पंचायत बनाया जाए। आदर्श पंचायत में जो भी सुविधा होती है, मूलभूत सुविधा, वो सुविधाएं हमारी जनता को मिलना चाहिए। हमारा यही मांग है और हमारा कहना भी यही है और शुरू से यही हम कहना चाह रहे थे कि जो भी मूलभूत सेवा है, जो सरकारी योजनाएं लगा रही है, वो धरातल पे उतरे और धरातल पे जनता को मिले। चाहे वो इंदिरा आवास हुआ, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हुआ, नल जल योजना हो गया या सड़क का देख लीजिए, नली का देख लीजिए, ये सब स्थिति सुधार होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। बिल्कुल, यही हमारी प्राथमिकता है। जी, चूंकि अभिषेक जी लगातार आप कोरेया पंचायत के जनता के अदालत में भागीदारी को सुनिश्चित भी कर रहे हैं और एक युवा प्रत्याशी के तौर पर उभर कर आ रहे हैं। जब से आप लोगों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं, सबसे अधिक किस तरह का जन समस्या आपके नजरों के सामने उभर कर आ रहा है? ये जन समस्या है कि जो भी सरकारी योजना है, जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो गया, लोग दर दर भटक रहे हैं। बिल्कुल, जबकि ये काम जनप्रतिनिधि का होता है। मान लीजिए जनता जनप्रतिनिधि इसीलिए चुनती है कि कोई भी सरकारी योजना तो कम से कम मिलना चाहिए हमें धरातल। बिल्कुल बिल्कुल। और इस चीज के लिए लोगों को साइबर या दुकान या दलाल के जरिए सब चीज कराना पड़ रहा है। तो फिर क्या फायदा है एक जनप्रतिनिधि चुनने का? बिल्कुल, यही तो होता है जनप्रतिनिधि का कि जनता का मूलभूत सेवा, जैसे जो भी है पेंशन योजना है, वो खुद से उनको जागरूक करे, उसके बारे में बतलाएं। बिल्कुल बिल्कुल। उस चीजों के समस्या के बारे में समाधान करे। ये चीज यहाँ नहीं होता है। तो हमारा यही कहना है कि जो भी चीजें हो गया, जैसे इंदिरा आवास हो गया, आजकल सबको ही जानता है। बिल्कुल, इंदिरा आवास की स्थिति क्या हो गया है। मान लीजिए आप एक इंदिरा आवास पास कराने के लिए कम से कम 20 से 25 हजार घूस लग रहा है और हमारा कहना ये नहीं लगना चाहिए। आप जो जरूरतमंद है, जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, उसी को दीजिए, बट कम से कम ये भ्रष्टाचार वाली सिस्टम बंद कीजिए। मान लीजिए एक गरीब आदमी कहाँ से लाएगा 25,000 रुपया? आप अगर इंदिरा आवास देने से पहले उससे बोल रहे हैं कि आपको पैसा देना पड़ेगा या बाद में ही, सरकार तो उसको दे रही है ना पैसा, बट वो पैसा बंदर बांट करके ब्लॉक स्तर से ही शुरू हो जा रहा है ये चीजें। और यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि है तो लोकल स्तर पे वो इसमें इन्वॉल्व है। जो सरकार के कर्मचारी हैं पंचायत लेवल पे, जी, उनका भी इसमें भरपूर मतलब योगदान है, उनकी संलिप्तता है। अगर वो चाहें तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, लेकिन वो भी नहीं चाहते हैं। तो हमारा यही प्राथमिकता है कि जो भी योजना है अगर जनता के नाम से आ रहा है तो जनता को मिलना चाहिए। पारदर्शिता के साथ योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचना चाहिए। जी जी जी। अभिषेक जी, काफी महत्वपूर्ण विषय पर आप प्रकाश डाल रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जो भी पंचायत के जो अंतिम पायदान के व्यक्ति होते हैं, उनके लिए सरकार कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, लेकिन उन योजनाओं को धरातल पर इम्प्लीमेंट करने से पहले योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। निश्चित तौर पर आपका यही मुद्दा भी 2026 पंचायत चुनाव में रहेगा। चूंकि आप युवा हैं और नौजवान हैं और कहीं न कहीं हर राजनीति में युवाओं की बात होती है। क्या जब भी लोग चुनाव जीत कर जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद युवाओं को भूल जाते हैं, तो क्या वो भी टीस आपके अंदर है क्या कि मैं युवा हूं और कहीं न कहीं स्वयं को नेतृत्व करूंगा और पंचायत में एक बेहतर व्यवस्था कायम करूंगा? जी जी जी, देखिए पंचायत में बदलाव का सबसे बड़ा जरिया होता है युवा। आजकल भारत में सबसे ज्यादा, भारत ही ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा युवा रहते हैं। बिल्कुल, फिर भी युवाओं को मौका नहीं दिया जाता है।
आजकल कहीं भी आप जाइए क्षेत्र में, नया लड़का अगर कोई चीज चाह रहा है कि हम राजनीतिक में आए जी। तो पुराने से जो पहले से हैं, बिल्कुल। या जो भी बुजुर्ग लोग हैं, जो भी हो पहले से जो इसमें है, वो ये बोलते हैं कि युवा लड़का है, नया है, क्या करेगा, इसको क्या ही नॉलेज होगा। मैं एक बार बोलता हूँ अपने पंचायत के जनता के साथ साथ पूरे बिहार वासियों को कि एक बार आप युवा को मौका देकर देखिए, फिर दोबारा आपको कहना नहीं पड़ेगा और पछतावा नहीं कीजिएगा। जिस तरीके का आप पुराने प्रत्याशियों को जिता के और बाद में पछतावा करते हैं लोग, एक बार आप युवा को मौका दीजिए, फिर आपको लगेगा कि नहीं, वाकई में युवाओं को जरूरत है। एक युवा क्या कर सकता है, जब उसको पद दीजिएगा तभी पता लगेगा। अगर बिना पे पद पे रहे कोई युवा अगर कोई काम करा सकता है तो पद पे रहने के बाद वो बहुत कुछ करा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि युवाओं में काफी एक जुनून होता है कुछ बेहतर करने का, और कहीं ना कहीं युवा अपने पूरे भविष्य को ध्यान में रख करके किसी भी कार्य को करते हैं। तो उनका ये प्रयास रहता है कि अगर मैं किसी भी तरह का योजना या किसी भी तरह का परफॉर्मेंस कर रहा हूँ उसमें पारदर्शिता हो, क्योंकि लंबे समय तक उनको चलना होता है, राजनीति हो या किसी भी विषय पर हो। अंतिम सवाल होगा अभिषेक जी, तमाम पंचायत के जनता जनार्दन, युवा साथी, मतदाता, मालिक, बहुत ऐसे पंचायत में किसान वर्ग के भी लोग हैं जो कि इस खबर को देखेंगे। आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए एज ए भावी मुखिया प्रत्याशी के तौर पर जो आपके कोरिया पंचायत के जनता है, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, मैं कोरिया पंचायत के जनता से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ कि मैं युवा हूँ, मेरा उम्र 21 साल हुआ और मैं एक नया शुरुआत करने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले 25 नहीं 35 साल से ये स्थिति आ रही है। जी जी। आजकल कोई भी देखे, पीछे आप जहाँ बैठे हम लोग, ठीक सामने ये सरकारी हॉस्पिटल है जी। इसकी स्थिति हम लोग के जन्म से पहले से यही है। सरकार हॉस्पिटल बनाई, पैसा लगा, उसके बाद ये योजना कहाँ गया, हॉस्पिटल कहाँ चल रहा है, उसका कोई खोज पुछार नहीं है। अभी तक इसका कोई भी, मतलब बहुत सारे प्रतिनिधि आए, कोई भी नहीं सोचा कि इसका जीर्णोद्धार कैसे किया जाए। तो मेरा अपील यही रहेगा कि आप लोग हमारा समर्थन दीजिए, हमें समर्थन दीजिए और आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए। और ये हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप लोग अपना आशीर्वाद हमें देते हैं तो आपका ये बेटा अभिषेक कुमार आप सभी से वादा करता है कि सबसे पहली प्राथमिकता होगी ये हॉस्पिटल को चालू कराना। या जहाँ तक प्रयास होगा वहाँ तक इसको चालू कराने के लिए प्रयास करेंगे। या जो भी पंचायत के सरकारी स्कूल है, नल जल की योजना हो गई, या जो भी सड़क है, सबसे पहले लाइब्रेरी की व्यवस्था। अभी देखिए, फिलहाल में एक लाइब्रेरी खुली हुई है हमारे पंचायत में। जी। हमारे मांग के ऊपर 2 वीडियो हमने डाले, दोनों वीडियो के ऊपर पंचायत में जो प्रतिनिधि हैं, फिलहाल मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, बट उन्होंने अपना प्रयास किया और 26 जनवरी को उद्घाटन किया लाइब्रेरी का, जिसका अभी तक आप कभी भी बच्चे वहां जाते हैं वहां ताला खुला नहीं रहता है, एनी टाइम ताला लटका रहता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपका पैसा क्या ताला लटकाने के लिए लगाया गया? मान लीजिए सरकार तो फंड पास कर दी, सरकार से योजना आया, यहाँ योजना धरातल पे उतरा भी, बट उसका लाभ तो पहुंचना चाहिए सरकार, बिल्कुल बिल्कुल, जनता तक लाभ पहुंचना चाहिए। अगर युवाओं को उस लाइब्रेरी में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है तो फिर क्या फायदा वो खोलने का? इससे अच्छा तो नहीं था लाइब्रेरी पहले। निश्चित तौर पर ये थे युवा भावी मुखिया प्रत्याशी ग्राम पंचायत कोरिया के अभिषेक कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक बार मेरे ऊपर भरोसा जताइए, निश्चित तौर पर पंचायत में वैसा विकास का लकीर खींचूंगा जो सदियों तक याद रखा जाएगा। क्योंकि आपने सबको देखा, बार बार एक बार देखे, एक बार अभिषेक को देखे, निश्चित तौर पर काफी कुछ बदलाव नजर आएगा।